विधानसभा चुनाव में आरक्षण पहले से मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में और हाईलाइटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो वो 65% आरक्षण जो बिहार में था, जो था नहीं बोल सकते हैं, जिस पर बिहार के हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, और दूसरा क्रीमी लेयर, और अब कांग्रेस और शरद पवार की 50% सीमा पार करने की मांग। तो चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़। आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा बनने की संभावना है। हाल ही में कांग्रेस के द्वारा जातिगत आरक्षण की 50% की सीमा समाप्त करने की मांग की गई थी। अब शरद पवार भी इस मुद्दे को उठाते हुए 50% की सीमा को पार करने की मांग का समर्थन कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। विपक्ष का आरोप था कि भाजपा अगर दोबारा सत्ता में आई तो संविधान में बदलाव कर आरक्षण को समाप्त कर देगी। इस पृष्ठभूमि में विपक्ष ने एक बार फिर से आरक्षण के मसले को तूल दिया है और जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में इंदिरा साहनी केस के चलते जातिगत आरक्षण में 50% की सीमा लागू है। कांग्रेस ने इस सीमा को समाप्त करने की मांग की थी और अब शरद पवार ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने संकेत दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरक्षण की सीमा पार करने का मुद्दा प्रमुख रूप से उठेगा। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। राज्य सरकार मराठाओं को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर रही है, जबकि ओबीसी वर्ग का कहना है कि मराठा आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए। ऐसे में 50% सीमा को पार करने की भी मांग उठ रही है। बिहार में तो आरक्षण 75% तक पहुंच चुका था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इसी बीच कांग्रेस और विपक्ष ने संकेत दिया कि आरक्षण का मसला फिर से जोर पकड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा था कि इसे 90वें शेड्यूल में शामिल कराया जाना चाहिए, जो कि बीजेपी नहीं कर रही है। ऐसा उनका टिप्पणी था, या यूँ कहें तो उनका हमला था। शरद पवार ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार 50% की सीमा समाप्त करने के लिए बिल लाती है तो महाराष्ट्र के सभी दल उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पास इस सीमा को समाप्त करने का अधिकार है। पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर भी दबाव बनाते हुए कहा कि उन्हें ओबीसी और मराठा आरक्षण पर सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें विपक्ष के सभी दल मौजूद रहेंगे। पवार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे नेताओं को बुलाना चाहिए और आरक्षण के मसले पर समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब भी आरक्षण 50% की सीमा पार करता है तो सुप्रीम कोर्ट की सीमा लागू हो जाती है, इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार ही निर्णायक कदम उठा सकती है। तो अब देखना ये होगा कि इस मसले पर, ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, इस पर 50% से आगे जाती है सरकार या नहीं। आगामी बहुत कम से कम 4-5 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में क्या होता है आरक्षण को लेकर सरकार की नीति, देखना दिलचस्प रहेगा। आप भी देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।